आम आदमी पार्टी को कितना टक्कर दे पाएंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी को तो टक्कर देते ही आ रहे हैं। अब आने वाले समय के अंदर एक बात तय है कि दिल्ली से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, किसी ने नहीं सोचा कभी भी। जो 360 गांव हमारे जाटों के हैं उनके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा, वो भी आज परेशान है। कभी किसी ने भी दिल्ली में प्राइवेट स्कूल में फ्री एजुकेशन का ऐलान नहीं किया। हम लोग दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूल के अंदर फ्री एजुकेशन देंगे। चाहिए है महिलाओं के लिए 5,000 रुपये महीना का हम लोगों ने इसमें महिला शक्ति योजना के लिए अंदर हमने प्रावधान किया है। बिजली का सवाल है, वो 500 यूनिट बिजली हम इसमें देंगे। साथ में 50% सब्सिडी कमर्शियल मीटर्स पे। अगर आप दुकान को एक बार बताना चाहता हूँ कि 14 महीने संघर्ष करने के बाद भी, इतने धरना प्रदर्शन करने के बाद भी इन्होंने इनका बिल पास नहीं किया। हमारे नई दिल्ली विधानसभा से केजरीवाल जी के अगेंस्ट कैंडिडेट हमारे लिए तो हमारी तरफ से तो हमारे लिए पूर्व बस मार्शल वही बहुत है केजरीवाल जी को हटाने के लिए। जी आदित्य जी बताएं कुछ। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य राय है और मैं दिल्ली सिविल डिफेंस का वॉलंटियर था और पूर्व में बस मार्शल था। और हम दिल्ली के अंदर में दिल्ली की सरकार ने हमें 2023 में हटा दिया। 14 महीने से हम रोडों पर संघर्ष कर रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं कि हमें आप हमारा रोजगार है जो 10,000 लोगों का, वो वापस कर दो। लेकिन इन सरकारों ने हमारे साथ में एक राजनीति की कि 3 दिन और विधानसभा के अंदर मजाक उड़ाया हमारा, मीडिया के अंदर राजनीति करी। उसके बाद आज हमारे पास में नौकरी नहीं दी, इन्होंने खाली राजनीति की और पूरे हिंदुस्तान को बताया कि बस मार्शलों को हम पक्का रोजगार दे रहे। बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, दोनों मिलकर जिस तरीके से उन्होंने राजनीति की। तो आज मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, और पूर्व में मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित 2 बार सांसद रहे, उनके बीच में एक मैं मामूली सा आदमी, एक मजदूर आदमी, आज उनको चुनाव में टक्कर देने के लिए नई दिल्ली सीट से आ रहा हूं और उन्हें दोनों को बिल्कुल जमानत जब्त करके दिल्ली से वापस भेजेंगे। क्योंकि उन्होंने दिल्ली के अंदर में जो हालत की हुई है केजरीवाल जी ने, उनकी सरकार ने, कि आज जो भ्रष्टाचार के ऊपर वो आए थे, आज दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार जैसे कोई भी मुद्दे नहीं है। कहीं किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम सीमा पर हिंदुस्तान दिल्ली का क्राइम सर्कल सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर में है। सबसे ज्यादा लूटपाट दिल्ली के अंदर हो रही है, राजधानी के अंदर में सबसे ज्यादा जो बुरा हाल दिल्ली के अंदर में, दिल्ली के अंदर में सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले 2 लाख लोग हैं, उनके परिवार है, सिविल डिफेंस के 2.5 लाख वॉलेंटियर है और आशा वर्कर है, होमगार्ड है। इनका किसी को भी इन्होंने ये वादा किया था अरविंद केजरीवाल जी ने 11 साल पहले कि हम सरकार में आएंगे तो हम इनको परमानेंट नियुक्ति देंगे, लेकिन आज तक वो भी वादा पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो उन वादों को, उनकी नौकरी को वापस दिलाने के लिए, उनके हक के लिए मैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनके विधानसभा में इसलिए लड़ाई के लिए आ रहा हूं कि उनको पिछले 14 महीने में बस मार्शलों के साथ में एक समय नहीं मिला मीटिंग करने का कि वो उनकी समस्या क्या है। सचिवालय के सामने बैठे रहे, 5 मिनट का समय नहीं दिया उन्होंने कि भाई आप मिलो। अब उनकी विधानसभा में उनके सामने पूछा जाएगा कि आप बस मार्शल से कभी मिले, कभी उनकी समस्या आपने पूछा। उसके बाद दिल्ली के अंदर में 35 लाख युवा है जिनको उन्होंने ये कहा था कि 2 लाख हर साल हम रोजगार देंगे। आज तक उन दिल्ली के युवाओं को 35 लाखों को रोजगार नहीं मिला। आज वो युवा परेशान, युवा हमारे साथ में, और हम युवा पीढ़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि युवाओं को रोजगार मिले, दिल्ली के अंदर क्राइम बंद हो, दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के मुद्दे हैं कि नाली, सड़क, पानी, रोड, वो सारे चरमरा गई है दिल्ली की समस्या। आज वो सभी समस्याओं को लेकर आज दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी नई दिल्ली से विधायक है, लेकिन वो जब से जीते आज तक उन गलियों में नहीं गए, मोहल्लों में नहीं गए। सीएम होते हुए, विधायक होते हुए उस एरिया में कभी नहीं पूछने गए उनकी समस्या क्या है। अब उनकी समस्या, उनकी लड़ाई के लिए मैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनकी विधानसभा से आकर उनकी लड़ाई लड़ूंगा और दिल्ली से जीतकर सिविल डिफेंस का और सारे जितने कॉन्ट्रैक्ट में कर्मचारी और 35 लाख युवाओं को पक्की रोजगार, और दिल्ली के अंदर में हर एक युवा को रोजगार मिलेगा। जय हिंद साथियों, मैं राकेश रंजन श्रीवास्तव तिमारपुर विधानसभा का प्रत्याशी हूँ। तिमारपुर के अंतर्गत जितने समस्याएं हैं, सबसे ज्यादा समस्या वहाँ नाली और सीवर की समस्या है, जिसको हमारी सरकार आएगी तो उसे बिल्कुल का पूरा सख्ती से उसका काम करके सुधार करेंगे। उसमें बिजली और पेयजल का भी स्थिति बहुत खराब है। वहाँ शिक्षा भी, नशे का वहाँ नशा कर करके घूमते हैं, क्राइम भी चरम सीमा पर है। उसको हमारी पार्टी जीत के आएगी तो उसे सख्ती से काम करके उसको सुलझाने का काम करेंगे। शामू देवी जी हैं, ये शामू देवी जी हैं,
ये नरेला विधानसभा से हमारे प्रत्याशी हैं, पूर्व में सिविल डिफेंस वॉलंटियर थे। और आपको कुछ बताइए। नमस्कार जी। सर, हमारा मानना ये है कि हमारा रोजगार का मुद्दा है। हम रोजगार के ही ऊपर ये संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें 14 महीने हो गए हमारे बस मार्शल राजघाट पर बैठे हैं। उनकी कोई सी सरकार ने भी उनकी कोई सुनवाई नहीं करी। तो हमारा ये है, मानना ये है, हमारा और कोई मुद्दा नहीं, हमारा रोजगार का मुद्दा है। अरविंद केजरीवाल साहब ने, मुख्यमंत्री जी ने हमारी कोई भी सुनाई नहीं करी। और हमारे जो वॉलंटियर जवान उनको मिलने जाते हैं, वो मारपीट करा देते हैं और गुंडे बोलते हैं। क्या हमने कोरोना योद्धा में काम किया तो जब हम गुंडे नहीं थे, अब हम गुंडे हैं क्यों? हम अपना रोजगार मांगते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ अरविंद केजरीवाल साहब को कि दिल्ली में कोने कोने पे सिविल डिफेंस है और गली गली में सिविल डिफेंस है। आपने ये काम नहीं किया ना 14 महीने से। ये 25 का इलेक्शन दूर नहीं है मोदी, दूर नहीं है। हम इससे लड़ाई लड़ेंगे और सामने आएंगे और अपना बिल खुद पास कराएंगे। और हमारा मानना ये है कि हमारा रोजगार का मुद्दा था, इन्होंने हमारा रोजगार नहीं दिया। अब अपना रोजगार हम सेम लेंगे। धन्यवाद। आइए अनिल। अनिल कपूर जी हैं, ये अनिल कपूर जी हैं, बुराड़ी विधानसभा से हमारे प्रत्याशी हैं। संजीव झा जी हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनसे जम्मू दिल्ली डेमोक्रेटिक। अनिल जी, आपकी जितनी बड़ी संख्या है जिसके दम पे पार्टी आपको उतार रही है चुनाव में, अगर कहीं ना कहीं इस संख्या का कुछ भी असर सरकार पर होता तो आपकी ओर देखते सोचते, पर आपकी इस संख्या का उस पर कोई असर नहीं, तो किस भरोसे, किस दम पे आप चल रहे हैं? सरकार एक गलतफहमी में है बहुत ही बड़ी। जो संख्या हमारी वो देख रही है सरकार, पिछले जैसे कि उन्होंने हमारे साथ जो धोखा किया, जो हमें उन्होंने एक साल से ऊपर 1.5 साल हो गए बेरोजगार किए हुए, और सरकार को हम कई पूरे 1.5 साल के अंदर ऐसे कोई उनका आम आदमी पार्टी को विधायक मंत्री या कोई भी जिससे हम मिले न हो, ज्ञापन ने दिया हो हमने ज्ञापन, लेकिन सरकार को अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा। और हमने अपना रोजगार वापस लेने के लिए जो भी कोशिश करना हो, बहुत कोशिश की हमने उनसे, लेकिन अभी तक सरकार से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। और सिर्फ अभी तक एक राजनीति हुई हमारे साथ, राजनीति एक सरकार नहीं, मैं दोनों सरकार के खिलाफ बोलूंगा, दोनों सरकार ने राजनीति की हमारे साथ। और राजनीतिक से सरकारों का पेट पल सकता है, उनका परिवार पल सकता है, हम गरीब लोगों का पेट पल नहीं पल सकता, मैं परिवार नहीं पल सकता। हमने बहुत कोशिश की, रोडों पे सह लेट है, बहुत जो भी अपनी तरफ से जो भी करना हो बहुत किया, लेकिन सरकार को तो कोई, इसलिए हमने फैसला लिया है, दिल्ली सिविल डिफेंस ने, बस मार्शलों ने, हम सरकार के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे और अपना जो बिल है हमारा रोजगार का वो खुद हम पास करवाएंगे विधानसभा में जाकर। ये है प्रवीण कुमार लाकड़ा जी, ये हमारे मुल्का विधानसभा से प्रत्याशी हैं, दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस। मेरा नाम परवीन लाकड़ा है, मैं मुंडका विधानसभा से प्रत्याशी घोषित हुआ हूँ। सबसे पहले मैं सभी मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमारे जनहित दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अंशुमन जोशी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जनता पार्टी के नवनीत चतुर्वेदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इन्होंने हमारा साथ दिया इस लड़ाई में। हम सभी मार्शल्स पिछले 14 महीने से बहुत परेशान हैं। दोनों सरकार मिलकर हमें फुटबॉल की तरह इधर से उधर दोनों पल्ले में फेंकती गई हैं। मैं आपको बता दूं, 2016 में हम पीतमपुरा के भगवान महावीर हॉस्पिटल में, जो दिल्ली सरकार का है, उसमें लगाए गए थे 61 वॉलंटियर। और 2018 में नवंबर में हम केजरीवाल जी से मिलने गए थे उनके ऑफिस में। एक बार उन्होंने हमसे मुलाकात की। दूसरी बार जब हम मिलने गए तो उन्होंने साफ बोल दिया उनके कार्यकर्ताओं ने कि कोई भी सिविल डिफेंस वॉलंटियर हमसे मिलने नहीं आएगा। और उन्होंने अब भी फिर वही किया है, हमसे आज तक मिलने नहीं आए। और हम उन्हें बता दें, अब हम इस दिल्ली से केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी को जड़ से निकाल फेंकेंगे और हम अपनी मार्शल पार्टी को एक दमदार तरीके से पेश करेंगे। जय हिंद। धन्यवाद। आज आपने 5 अपने उम्मीदवार उतारे, जिसमें 4 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, 1 नॉन सिविल डिफेंस वॉलंटियर। क्या लगता है दिल्ली में
आम आदमी पार्टी को कितना टक्कर दे पाएंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी को तो टक्कर देते ही आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी को मेरा नाम अच्छे से पता है, अंशुमन जोशी, तो उन्हें तो पता ही है कि किस तरीके से हम उनको टक्कर देते आए हैं। आने वाले समय के अंदर एक बात तय है कि दिल्ली से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ये ख़त्म हो रही है। यहाँ पे सिविल डिफेंस की सरकार आएगी, आम जनता की सरकार आएगी। जनता की सरकार जो जनहित में हम लोग बनाने जा रहे हैं। एक बात आज आपको बता देते हैं, जनहित के लिए आज तक कभी भी दिल्ली के मूल निवासी के लिए बारे में किसी ने नहीं सोचा। कभी भी जो 360 गांव हमारे जाटों के हैं उनके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा, वो भी आज परेशान है। जितने हमारे डीएनटी समाज के लोग हैं वो भी परेशान हैं। हमारे दलित भाई दिल्ली के अंदर वो परेशान हैं। सबके लिए कहीं ना कहीं आरक्षण लेके आए हैं, और आरक्षण के साथ साथ हम दिल्ली के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनके लिए लेके आए, स्पेशली शिक्षा के लिए, हेल्थ केयर के लिए। शिक्षा आज तक कभी किसी ने भी दिल्ली में प्राइवेट स्कूल में फ्री एजुकेशन का ऐलान नहीं किया। हम लोग दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूल के अंदर फ्री एजुकेशन देंगे, चाहे स्कूल्स और कॉलेजेस में भी। तो ये अपने आप में एक एक बड़ी पॉलिसी है। महिलाओं के लिए 5,000 रुपये महीना का हम लोगों ने इसमें महिला शक्ति योजना के लिए अंदर हमने प्रावधान किया है, और वृद्धों के लिए वृद्ध पेंशन योजना जो है वो 5,000 रुपये महीने की हमने इसमें की है। जो जहाँ तक बिजली का सवाल है, वो 500 यूनिट बिजली हम इसमें देंगे। साथ में 50% सब्सिडी कमर्शियल मीटर्स पे, अगर आप दुकानदार हैं, अगर आप की कोई फैक्ट्री है, तो 50% की सब्सिडी उसके अंदर है। प्लस इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जितने हमारे दिल्ली के अंदर बेरोजगार हमारे लोग हैं, उनके लिए भी हमने भत्ता का प्रावधान किया है। तो जब मैनिफेस्टो हम लोग रिलीज करेंगे उसके अंदर आपको डिटेल सारी आ जाएंगी, है ना। दूसरी बात मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स 14 महीने से संघर्ष कर रहे हैं। 14 महीने से जो ये संघर्ष कर रहे हैं, 14 महीने से ये 10,792 के पीछे 2.5 लाख और भी है, तो 2,60,000 प्लस सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं जिन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया था अरविंद केजरीवाल जी के आग्रह पे। और मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं कि 14 महीने संघर्ष करने के बाद भी, इतने धरना प्रदर्शन करने के बाद भी इन्होंने इनका बिल पास नहीं किया, इनको नौकरियां रीइंस्टेट नहीं करी। एक बात अब तय है कि अब अरविंद केजरीवाल की सरकार को दिल्ली से उखाड़ के फेंकेंगे। और हमारा ये मत सोचिए कि हम कोई नॉर्मल से कोई कंटेंटर आए हैं जो आएंगे चुनाव के अंदर लड़के और चले जाएंगे। हम यहाँ पे चेंज लेने के लिए आए हैं, चेंज लेके आएंगे। दिल्ली के अंदर चेंज लाने के लिए हमारे साथ में हजारों सिविल डिफेंस वॉलंटियर हर विधानसभा में ऑलरेडी हैं, और ये इंश्योर करेंगे कि घर घर तक केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार की आवाज़, केजरीवाल जी के विधायकों के भ्रष्टाचार की आवाज़, और हर एक विधायक की भ्रष्टाचार की फाइल घर घर तक उनकी विधानसभाओं में पहुंचेगी, जिससे कि दिल्ली की जो जनता है उनको जनहित में सरकार बनाने के लिए जो हमारी पॉलिसीज हैं वो उनको घर घर जाके पहुंचा के आएंगी। और मैं आपको बता देता हूँ, हमारा संगठन ही हमारी शक्ति है, और संगठन के मुताबिक अगर हम प्रैक्टिकली देखें, कोई भी पार्टी हो, संगठन अगर उनका स्ट्रांग है तो बूथ लेवल पे वो स्ट्रांग होंगे। बूथ लेवल पे स्ट्रांग होंगे तो घर घर तक अपनी आवाज़ पहुंचा के जीत के आ सकते हैं। तो ये चुनाव प्रचार का चुनाव नहीं है, ये चुनाव बेसिकली जनहित में जनता की सरकार बनाने की भी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, जनता का प्यार हमें ऑलरेडी मिल रहा है। तिमारपुर विधानसभा में हमने अभी सभा करी, वहाँ बहुत अच्छी सभा हमारी हुई, जनता ने बहुत प्यार दिया। अभी कल और परसों 4 विधानसभा में हमारी ऑलरेडी सभा है, तो आप लोग भी आइए, आप लोग आके देखिए किस तरीके से जनता हमें प्यार दे रही है। जनता को इस टाइम पे ना आम आदमी पार्टी चाहिए ना बीजेपी चाहिए। बीजेपी को कॉरपोरेशन में देख चुके हैं, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को ऑलरेडी वो 11 साल से देख रहे हैं। अब उन्हें एक ऐसी पार्टी चाहिए जो उनकी आवाज़ सुन के उनके लिए काम करे, वो नहीं जो गूंगी बहरी सरकार हो। तो थोड़ा सा इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिविल डिफेंस के मुद्दे पे आदित्य राय जी थोड़ा सा इस मामले में कुछ आपको अवगत कराएंगे कि उनकी क्या स्थिति है। जी रुको ना, थोड़ा बैक पेन। अच्छा बैठो। आदित्य जी, आपको नई दिल्ली से दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस मतलब कैंडिडेट को घोषित किया है, साथ ही आप दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव भी लड़ रहे हैं। कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे आप? सर नमस्कार, मेरा नाम आदित्य राय है, और मुझे बहुत धन्यवाद करता हूं कि दिल्ली अलायंस ने मुझे टिकट दिया है नई दिल्ली से। और जनहित दल राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशु सुमन जी ने इस बारे में सोचा कि आदित्य राय एक ऐसा उम्मीदवार है जिसने दिल्ली के बस मार्शलों की लड़ाई दिल्ली के रोडों तक, दिल्ली के हर एक पार्टी तक पहुंचाया, संघर्ष रोडों से लेकर सरकारों तक, जनता तक पहुंचाया। उसके बाद सरकारों ने नहीं सुना,
तो उन्होंने मुझे बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे चुनकर नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव पर टिकट दी है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने अन्ना आंदोलन में आकर मैं ओनली 27 दिन का आंदोलन में वो सरकार बना गई, तो हम 14 महीने का संघर्ष हमने रोडों पर कराया। हमने हर एक थाने में गिरफ्तार हुए, हर जेलों तक गए हैं, संघर्ष लड़ा है हमने। हमें एक एक चीजें पता है कि सरकार के अंदर में जो कमियां रही हैं जिसकी वजह से हमें नहीं मिला। हर बार विधानसभा के अंदर में उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया। तो अब दिल्ली के अंदर में हम जीत कर आएंगे और दिल्ली के अंदर में बस मार्शल और सिविल डिफेंस और दिल्ली के अंदर बेरोजगार 35 लाख युवा, उनके परिवार और 2 लाख संविदा कर्मचारी, आशा वर्कर, होमगार्ड, सभी लोग मिलकर जन जन तक जाएंगे। इस आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की जो भ्रष्टाचार में लिपटे हुए विधायक और मंत्री हैं, इनके खिलाफ एक एक घर तक डोर स्टेप मुहिम रखेंगे और वो एक एक जनता को बताएंगे कि इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है, जो हमारे साथ में दिल्ली के अंदर में नाली सीवर बुरे हाल है, दिल्ली के अंदर गड्ढे हुए पड़े हैं, पानी भरा हुआ है, पॉल्यूशन इतना है, यमुना साफ नहीं हुई, सारे मुद्दों को लेकर दिल्ली की हर एक जनता तक पहुंचेंगे हम लोग। और नई दिल्ली के अंदर मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल जी 12 साल विधायक रहे, 11 साल विधायक होते हुए भी उन्होंने आज तक कभी दिल्ली की नई दिल्ली सीटों से जितने बार भी वो विधायक रहे, कभी वो उन झुग्गियों में नहीं गए, उन लोगों की समस्या के लिए नहीं गए। बस उन्हें अलग अलग चुनाव के अंदर में एक राष्ट्रीय, उन्होंने सोचा राष्ट्रीय घमंड हो गया, उन्हें राष्ट्रीय पार्टी हो गई और अलग अलग राज्यों में चुनाव के लिए वो जाते रहे और वहां अपनी जमानत जब्त करके आ गए। अब वो दिल्ली के अंदर भी अपनी जमानत जब्त करेंगे और नई दिल्ली से उनकी जमानत जब्त हो जाएगी इस बार। आप अपने प्रोटेस्ट को आंदोलन अन्ना आंदोलन से जोड़ रहे हैं। अन्ना आंदोलन था वो जनहित का था, आप तो केवल अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई दिल्ली के हर एक हमने जो काम किया है दिल्ली के, हमने कभी नहीं देखा कि किसी नेता का है या कोई विधायक है, कोई बिजनेसमैन है। हमने हर एक जनता की सेवा करी है। दिल्ली सिविल डिफेंस वो एक संस्था है जो दिल्ली के 40 विभागों में काम करने के बाद दिल्ली की हर एक जनता को, जैसे कोरोना जैसे महामारी के अंदर में हमने दिल्ली के अंदर में हर एक डेड बॉडी को, जब परिवार कोई हाथ नहीं लगा रहा था, तब हमने उसको लाशों को दाह संस्कार किया है, उनके घर तक ऑक्सीजन पहुंचाया, उनकी दवाइयों तक पहुंचाया है। तो हम कोई नेता नहीं थे, हम कोई एक काम करने वाले कार्यकर्ता थे। हम ये चाहते थे कि हमें रोजगार मिला हुआ सरकार ने, हम अपने पेट पालन कर रहे थे, अपने परिवार को पालन कर रहे थे। लेकिन जब हमारे लोगों के साथ में ये सरकार ने करा, इसके बाद हमने इनको हराने के लिए, जब इनको फुटबॉल बनाया इन्होंने हमारे साथ में, तो अब इन्हें हराने के लिए हमारे जो सिविल डिफेंस है वो संगठन इतना बड़ा है 2.5 लाख का कि हर एक गली में एक सिविल डिफेंस वॉलंटियर, एक साथी इनको बिल्कुल हरा के भेजेगा। क्योंकि वो सामाजिक कार्यकर्ता है, सिविल डिफेंस का वर्कर, वो समाज के लिए, हित के लिए काम करता है, वो अपने लिए हित नहीं काम करता। निष्काम सेवा हम ड्यूटी करते हैं, 4-4, 10-10 घंटे, हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, दिल्ली की जनता की सेवा करिए। पॉल्यूशन हो गया, इवन ऑड हो गया, कोई भी काम हो वो सिविल डिफेंस वॉलंटियर ने करके दिखाया है। और आज तक कभी किसी चीज के अंदर में जहां सिविल डिफेंस को लगा दिया गया वहां पर सरकार कभी फेल नहीं हुई है, वो सरकार बिल्कुल हुई और जनता ने हमारा काम देखा है। जनता को पता है कि वो लोग हैं जो सच्चे समाज सेवक हैं।